बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। खुशामदीद आप सबको एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ जो है एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये है मैकरोनी का पकोड़ा और बहुत इजी है। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। अब हम करेंगे मिक्स। मैकरोनी का बाउल ले लिया मैंने। इसके अंदर सबसे पहले मैं ग्रेजुअली जो है वो ऐड करूँगी तमाम सब्ज़ियों को, जो कि मैंने चॉप करके फाइनली चॉप करके क्यूब्स में काट करके रख ली थी। एंड आई एडवाइज़ यू कि आप कैप्सिकम ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट है। और अब मैंने तमाम स्पाइसेस जो है वो ऐड कर दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो स्पाइसेस ऐड ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसा सेम केस फॉर वेजिटेबल्स। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया हुआ है बेसन, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावलों का आटा, जो कि 6 टेबल स्पून मैंने लिया था। ठीक है, अब मैं इसे हाथ से ही जो है वो मिक्स करूँगी। हाथ से आपने पहले मिक्स करना है और आपने इस तरीके से इसे मिक्स करना है कि आप इसे मैश करेंगी हाथ से। ठीक है, हाथ से। और यहाँ पर आप थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो वो बैटर है वो ज़्यादा ड्राई है तो आप पानी ऐड कर सकती हैं। ठीक है, 1 to 2 टेबल स्पून पानी इसमें जाएगा। अब इसे अच्छे से हाथ से मैश करना है। जिस तरह से मैं मैश कर रही हूँ आप इस तरीके से कीजिए। जो मैक्रोनीज़ होंगे हमारे वो ईज़िली जो है वो एडजस्टेबल हो जाएंगे हमारे पकौड़ों के लिए, पकौड़ों को शेप देने के लिए। और जब हम पकौड़ों को फ्राई करेंगे वो तो पकौड़ों से वो निकलेंगे भी नहीं। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि पकौड़े जो है वो खुल जाते हैं ऑयल में जाके। तो फाइनली हमारा बैटर तैयार है। अब मैंने थोड़ा सा हाथ को ग्रीस कर लिया ऑयल से, थोड़ा सा बैटर लूँगी और मैं इस तरीके से इसको शेप दूँगी। मैं यहाँ पर जो है वो मैक्रोनी पकौड़ा को इस तरह से बॉल की शेप दे रही हूँ। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी शेप दे सकते हैं। इवन अगर आप इरेगुलर शेप रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख लें। इस तरीके से आपने जो है हाथ को ग्रीस करना है और इजीली जो है इसकी बॉल्स बना कर रखते जाना है। ठीक है, मैं पहले सारी बॉल्स कंप्लीट कर लूँगी बैटर की और उसके बाद मैं इसकी फ्राई करने के लिए इसको फर्दर जो है वो आगे मूव करूँगी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपके पास ओवर कुक हो जाए मैकरोनी या फिर एक्स्ट्रा बच जाए तो आप इस एक्स्ट्रा बचे हुए मैकरोनी को और ओवर कुक मैकरोनी को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और एक नई डिश को जो है वो बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं, बहुत अच्छी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और आप इसे पसंद करेंगे और आप इसे बना के मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फाइनली हमारी जो मैक्रोनी पकौड़ा की बॉल्स थी वो तैयार हैं। ऑयल गर्म हो चुका हुआ था। मैंने इसमें 1 बाय 1 जो है वो बॉल्स को ऐड कर रही हूँ और इसे फ्राई करेंगे हम। पकोड़े जो है वो मैंने कढ़ाई में जो है वो डाल दिए हुए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे और तब तक हमने इसे पकाना है जब तक ये जो है वो ब्राउन कलर में चेंज नहीं हो जाता। इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो मैक्रोनीज़ हैं और कुछ वेजिटेबल्स हैं। तो मैक्रोनीज़ तो पहले से ही कुक थे और जो वेजिटेबल्स थी वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक उन्हें ओवर कुक भी कर सकते हैं कि आप चाहें कि वेजिटेबल्स ज़्यादा कुक हो जाएँ। और मोस्टली जो ये पसंद किया जाता है कि आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो नॉर्मल कुक हों, मीडियम कुक हों। ठीक है, तो हम इसे चम्मच से इस तरीके से हिलाएंगे। हम इसे इस तरीके से हिलाएंगे और इस तरीके से हम हिलाते रहेंगे और जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते हम इन्हें पका लेंगे और फ्लिप करते रहना है हमने इन्हें थोड़ी थोड़ी देर बाद। ये पकौड़ास बनकर बहुत यमी तैयार होते हैं और बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम इन्हें स्टीर करेंगे और इन्हें गाहे बगाहे जो है हम इन्हें फ्लिप करते रहेंगे ताकि ये तमाम तरफ से जो है वो अच्छे तरीके से पक जाएं।
बॉल्स जो हैं वो फाइनली गोल्डन ब्राउन हो चुकी हुई हैं। अब हमने निकाल दिया है। फाइनल लुक हमारे मैक्रोनी बॉल पकौड़ा की ये है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।